वो सर 108 होगा। अगर 108 होगा तो इसमें फिर हमने जब 9 जोड़ दिया तो अगला टर्म से 117 होगा और इसी प्रकार से, और लास्ट टर्म तो 3 अंक का आप जानते हैं कि सर 999 ही होगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो सर जैसे ही मैं 1000 पर जाऊंगा वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। और वो कहता है कि भाई 3 अंकों की संख्या बताओ। अब ये तो आपको जानकारी होगी कि प्रथम टर्म क्या है, प्रथम टर्म्स क्या है और लास्ट टर्म क्या है। अगर यहां पर गुरुजी देखा जाए ना तो लास्ट टर्म तो 999 है, लास्ट टर्म तो 999 है, लास्ट टर्म मतलब प्रथम लास्ट टर्म। और गुरुजी जो प्रथम पद है ना, अगर 9 से विभाजित करा जाए प्रथम टर्म्स क्या है या प्रथम पद 108 है। और जब आप नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालते हैं, पदों की संख्या निकालते हैं, तो आपको एक तरीका मैंने बहुत शानदार जबरदस्त बताया था कि अगर आपको पता हो कि नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कि लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद माइनस के प्रथम पद 108 बटे सार्व अंतर, मतलब ये कितने कितने का अंतर है। आप कहोगे कि सर ये 9 का अंतर है, और प्लस के क्या करना आपको 1 करना। अब इस काम को एक बार सभी दोस्त करेंगे। देखो अगर 999 में से, अगर 999 में से आपने 108 को घटा ही दिया तो ये 198 891, और 891 को अगर 9 से भाग दिया तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं प्लस के 1 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप यहां पर भाग दो बेटा, 9 से भाग दिया, 9 का टेबल 9 बार 81। बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीका से सवाल को पढ़ा है और सीखा है। 9 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 81 बचेगा कितना, 8 बचेगा सर ये 81 फिर 9 बार, और ये सर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 99 1 + 1। तो यहां पर 100 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर आएगा। वो कितने पद होंगे, आप कहोगे कि बेटा वो 100 पद होंगे। वो कितने पद होंगे, वो 100 टर्म्स होंगी, वो 100 पद होंगे कि अगर आप 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं तो आप कहोगे कि सर वो 100 पद होंगे। बात क्लियर। बस आपको करना क्या था, लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म बटे 9 प्लस के 1, इस काम के अकॉर्डिंग आप चलना था, इसको अकॉर्डिंग। अब लास्ट टर्म सर 900 कितना हो गया 99, 108 को घटा दो तो ये 891 हो गया। और जब ये 891 को 9 से भाग दिया तो 99 प्लस के 100। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ये सवाल क्या कहता है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत शानदार है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ये सवाल देखो, अब तुम इस सवाल को यहां पर ध्यान पूर्वक समझना कि सर समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग मतलब 15 और गुणनफल 105 है। अब देखो एक बात बताओ, मतलब 3 समांतर श्रेणी होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। अगर सर यहां पर अर्थमेटिकल प्रोग्रेस की बात करी जाए, प्रोग्रेशन की अगर बात करी जाए तो मतलब सम इज बेटा 15 प्रोडक्ट इज मतलब 105। अब वो संख्या कौन सी होगी। अगर 4 ऑप्शन तो आपके सामने हैं। अब तुम एक बात बताओ, क्या मेरे दोस्त समांतर श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो क्या आप एक बात बताओ कि जब गुणनफल की बात करेंगे, क्या इन संख्याओं का गुणनफल 9 पंजे 45। सर ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 9 पंजे 45 हो रहा है, और हमें गुणनफल क्या होना चाहिए था 105 होना चाहिए था, 105 होना चाहिए था। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर देखो 8 सत्ते 56, सर ये सी भी नहीं हो रहा, 8 पंजे 40 दिया, सर ये भी नहीं हो रहा, बी आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है। ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है और आप कहोगे कि सर कैसे दिखाई दे रही। देखो अगर तुमने जोड़ने पे बेटा देखो 3 और प्लस के 5 8 प्लस के 7, तो आप खुद कह सकते हो कि भैया 3 प्लस के 5 प्लस के 7 तो ये 15 हो गया। अगर तुमने मल्टीप्लाई करी, देखो अगर तुमने 3 प्लस के 5 प्लस के 7 तो सर ये 15 हो गया जोड़ने पर, और अगर तुमने मल्टीप्लाई करी तो दोस्त ये कितना हो गया सर ये 105 हो गया। तो यहां पर बेटा आंसर कौन सा हो गया भैया, यहां पर आंसर बी हो गया।
यहां पर आंसर कौन सा हो गया भैया, यहां पर आंसर बी हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं। अब चलते हैं यहां से अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अब तीसरा सवाल क्या कहता है, सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किए गए। राधे राधे भैया, स्वाति, सुलेख, जिद्दी, पिंकी और संगीता, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जोड़ बेटा 15 है, मल्टीपल गुणनफल करेंगे तो 105 है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है कि सर 0 से लेकर 52 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। 0 से लेकर 52 तक। अब तुमने जब एक बात देखी कि सर 0 से लेकर 52 तक अब विषम संख्याओं का योग बताना है। अब मैं एक बात बताओ कि आप 0 से लेकर 52 तक विषम मतलब ऑड नंबर, और वो कौन से होंगे कि सर 0 से 52 तक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 सर 51 होगा। क्या ये विषम संख्या की सीरीज बनी? क्या ये ऑड नंबर की सीरीज बनी? आप कहोगे कि सर बनी। और जब ऑड संख्याओं का आप योग निकालते हैं, विषम संख्याओं का जब योग निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं? विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं? विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए सर हम करते हैं n का स्क्वायर। और ये n है क्या? ये n है क्या? आप कहोगे कि सर जो ये n है ना, ये है नंबर्स ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। अब यहां पर पद कितने होंगे? अगर तुमसे कोई कहता है कि 1 से लेकर मतलब 51 तक कितनी संख्या होंगी जो विषम होंगी, आप कहोगे कि सर जो संख्या होंगी ना 50 तक तो 25 हो गई, और 50 से आगे चले तो 51वां जो टर्म्स है वो उसको जोड़कर सर 26 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? 26 संख्या हो जाएंगी। और 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या होता है? जब 25 का स्क्वायर बेटा 600 कितना होता है? 625 होता है। 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो आप खुद कह दोगे कि सर यहां पर 676 आपका राइट आंसर हो गया। सर यहां पर 676 जो हो गया ना 676 आपका क्या हो गया? यहां पर सी आंसर हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और आज अलजेब्रा का हर एक टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको सवाल देखने को मिलेगा। चुन चुनकर आप ऐसे सवालों को करोगे कि आज से बाद में गलत तुम्हारा नहीं हो सकता, दुनिया का अलजेब्रा का सवाल गलत हो जाए। ठीक है, बहुत कहते थे ना कि भैया अलजेब्रा से डर लगता है, इसके सवाल नहीं होते। आज देखना हर एक टॉपिक का सवाल आप करोगे यहां पर अलजेब्रा का। देखो अब ये कहता है सर पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब मेरे दोस्त मेरे भाई पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल की जब बात कर रहा है तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर निकल कर आ जाएगा। आप कहोगे कि सर पहली 25 मतलब 25 संख्याएं हैं और विषम संख्या है, और विषम संख्याओं का योग क्या होता है बताओ? विषम संख्याओं का अभी बताया था कि सर वो होता है n का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर हो जाता है सर मतलब कितना? 625। 25 का स्क्वायर होता है सर 625। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है और अलजेब्रा का एक एक टाइप आज यहां पर आप पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये सवाल कहता क्या है। आपने इस सवाल को देखा, जय महाकाल भैया, जय महाकाल। देखो इस सवाल को आपने देखा, ये सवाल क्या कह रहा है। आपने जब इस क्वेश्चन को आपने एक बार देखा तो आप कहोगे कि हरिओम भैया हम इस सवाल को करेंगे, हम कहेंगे कि हमको तुमसे मना कर रहे हैं, एक बार आंसर तो दो। ठीक है, एक बार इसका आंसर तो दो। देखो ये कहता है कि सर दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रम से 7 और 2√10 है, तो संख्या क्या है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हम नहीं बता पाए। इधर को, ठीक है, इधर को जितने भी दोस्त यहां पर है, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बात बताओ। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताएंगे। मैंने तुमसे कहा कि बेटा दो संख्याओं का समांतर माध्य बताओ, तो आप क्या कहते थे कि गुरुजी जो समांतर माध्य होता है ना, जो अगर अर्थमेटिकल मीन की अगर बात करते हैं, जो सर एम की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, वो होता क्या है? वो सर a + b/2 होता है।
वो गुरुजी a प्लस बी बटे 2 होता है, लेकिन यहां तो दे ही रखा है, ठीक है, यहां तो दे ही रखा। सर टाइमिंग चेंज हो गया है क्या? हाँ बेटा, मैंने तुमसे वादा नहीं करा था कि पेपर से 10 दिन पहले मैं 5 बजे उठकर आपके लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और आज से पेपर के 10 दिन ही बच रहे हैं। जो मैंने वादा करा था मैं अपने वादे पे से नहीं निभा, लेकिन आप लेट आए, वो आपकी कमी है। आपको नहीं पता होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं आज आपके लिए बता दूं कि अब आपकी क्लास 10 दिन पेपर के बचे हुए हैं, आपकी क्लास 5 बजे से स्टार्ट होगी अब, ठीक है। अब बहुत सो लिए आप, 10 दिन बस जग जाइए। और देखो अब गुरुजी a प्लस बी बटे 2, अब वो कितना है? 7 है, तो यहां पर क्या कर दिया? 7 कर दिया। अब तुम एक बात बताओ, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14। मेरे दोस्त एक बात बताओ, जो दो संख्याएं हैं उनका योग 14 आना चाहिए, उनका योग 14 आना चाहिए। अगर गुरुजी जब योग 14 की बात कह ही दी नहीं, अब तो तुम ऑप्शन से भी सवाल को कर दोगे, अब तो तुम ऑप्शन से भी सवाल को कर दोगे, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया आज तो। देखो कैसे उड़ाया कि 5 और 4 9, 20 और 2 22, 8 और 5 13, और बेटा 4 और 10 कितना हो गया? सर 14 हो गया। सर 4 और 10 कितना हो गया? 14 हो गया। दोनों संख्याओं का योग अगर 14 है ना, और मल्टीपल अगर 40 है, तो काम चल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अगर योग मेरे दोस्त क्या है, देखो अब तुम एक बात बताओ, अर्थमेटिकल मीन क्या होता है? सर a प्लस बी बटे 2, और वो किसके बराबर दे रखा है? सवाल ने दिया है, मैंने लिख रहा 7 के बराबर। तो a प्लस बी, अब 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर a प्लस बी बराबर 14। अब देखो तुम कहोगे कि सर गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य क्या होता है बेटा? अगर उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और जब ए बी का रूट ए बी होता है बेटा, क्या होता है? रूट ए और बी, और ये किसके बराबर है? ये गुरुजी रूट 10 के बराबर है। और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बोथ साइड स्क्वायर करना बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करना, तो तुम करोगे 2 का स्क्वायर 4, और 10 का स्क्वायर, रूट पहले से चढ़ रहा है तो कट जाएगा, और 4 10 बेटा ये हो जाएगा 40। दोनों का मल्टीपल उन संख्याओं का क्या होना चाहिए? सर 40 होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब बेटा ये जो चारों सवाल, जो 5 सवाल पढ़ाए थे, ये आपके लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से पढ़ाए थे, जो आपके लिए बता दूं कि ये एलजेब्रा का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा का पार्ट है। अगर यहां से सवाल आया तो इन सवालों में से आपको देखने को मिलेगा, आपको इससे अलावा कुछ मत कर देखना अब, ठीक है। अब चलते हैं, यहां से चेंज करते हैं, मतलब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के सवालों को देखते हैं। चलो बताओ बेटा, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इस सवाल का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF। HCF क्या निकल कर आएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो यहां पर आप मेरे को देख रहे हैं या मेरे को सुन रहे हैं, तो आपको बताना सर HCF क्या होगा। अब आप कहोगे कि हरिओम भैया, अगर यहां पर HCF की बात करी जाए तो इस सवाल में हम HCF बता सकते हैं। देखो इधर को आओ सभी, पहले आप कहोगे कि सर ये जैसे x की पावर 4 माइनस के y की पावर 4, आप कहोगे कि सर x की पावर 8 माइनस के y की पावर 8। अब देखो इसने कैसी गंदी मिस्टेक कर दी, इससे कितना समझाऊं कि बेटा एक बार चेक कर लिया कर, एक बार चेक कर लिया कर इसको। देखो x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, और अगर यहां से आगे की बात करेंगे, यहां से आगे की बात करेंगे तो x की पावर 2 माइनस के y की पावर 2। अब तुम एक बात बताओ भाई, HCF का मतलब क्या होता है? आप कौन कौन जानते हैं? आप कहोगे कि हरिओम भैया, जो HCF का मतलब होता है ना, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा फैक्टर बताओ इन तीनों में जो हाईएस्ट है और कॉमन है, जो हाईएस्ट है और जो कॉमन है बेटा इन तीनों में। सर ऐसा फैक्टर बताओ कि गुरुजी जो हाईएस्ट है और तीनों में कॉमन है। तो मैं एक बात बताऊं कि सबसे छोटा फैक्टर इसमें कौन सा, पहले तो ये बताओ तीनों में। आप कहोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर। अब ये तीनों के अंदर छिपा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इसके अंदर भी निकल आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इसके अंदर भी निकल आएगा, और यहां तो खुद कुंडली मार के बैठा हुआ है ही,
तो आप मेरे से क्या कहोगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करी जाए तो इन तीनों के अंदर जो कॉमन है ना वो कौन सा है? वो HCF जो है वो सर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ही है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? सर एक बार तो घटा दो और एक बार जोड़ दो, एक बार तो सर घटा दो और एक बार जोड़ दो। तो अब आपको बेटा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए यहां पर बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा और ए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। क्योंकि ये वाली जो चीज है ना बेटा, जो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो जैसे मैंने ब्रेक करा कि एक्स 2 की पावर 2, ठीक है, माइनस के बाई 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर। देखो निकल आया नहीं निकल आया? निकल के आया नहीं निकल कर आया? आप कहोगे कि हाँ सर निकल कर आया। और जब इसके अंदर भी है तो बेटा 8 के अंदर भी छिपा हुआ है ये, तो ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। चलो अगले सवाल पर। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे आपने 7वें सवाल को देखा, जैसे आपने 7वें क्वेश्चन को देखा, आप कहोगे कि हाँ सर देख तो लिया। और जब हमने इस 7वें सवाल को देखा तो यह सवाल कहता है कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का हो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर HCF बताओ। अब देखो संख्या कौन कौन सी है। आप कहोगे कि सर a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, आप कहोगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे कि बेटा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, HCF मतलब जो संख्या तीनों में कॉमन हो। देखो a प्लस वी यहां मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। a प्लस वी यहां पर है ही बेटा, क्योंकि 2 बार a प्लस वी। आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल। यहां पर देखा जाए तो मेरे दोस्त a प्लस वी और a माइनस वी, क्योंकि 2 एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ठीक है। तो आपको ये बात पता पड़ गया, ये बात जानकारी हो गई कि सर a प्लस वी तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि सर HCF बताओ। अब देखो कुछ दोस्त कह रहे हैं सी आंसर होगा। इन सी वालों को तो एक बार तो मुलाकात करवा दो ना। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम सी आंसर दे रहे हो, सी में क्या है? सी में a प्लस बी और a माइनस बी है। तुम एक बात बताना मेरे लिए, तुम झूठ मत बोलना, a माइनस बी यहां पर कहां पर है बताओ? a माइनस बी यहां पर कहां पर है? बस यही तो है। और कॉमन अगर HCF की बात करते हैं तो वो तो संख्या तीनों में कॉमन होनी चाहिए ना। ना गुरुजी गलती होगी, टाइपिंग, हट पागल, टाइपिंग में गलती। सी जबरदस्ती सी लिखते जा रहे हो। चलो कहां होगा सी बताओ। तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में छिपी हुई है और तीनों में कॉमन है। तो आप कहोगे कि सर वो तो बस एक तो एक्स a प्लस वी और a प्लस बी, मतलब आंसर भी क्या होगा? वो a प्लस बी ही होगा, वो तीनों में यहां पर कॉमन है। अब चलते हैं यहां से आगे, अगले सवाल की बात करेंगे। और नेक्स्ट सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कहता है सर लघुत्तम समावर्तक बताओ, मतलब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। LCM क्या होगा इस संख्या का? सर इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते हैं, अब गलत करके दिखा देना, हम देख लेंगे आज की क्लास से। बाद में अगर तुम्हारा अलजेब्रा से एक सवाल भी गलत हो जाए ना तो दिन में आके मेरे से बोल देना कि सर आज मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था, मेरा सवाल गलत हो गया। देखो अब ये कहता है कि 15 x की पावर 3 y की पावर 4, ये कहता है 12 x की पावर 3 y की पावर 5। इनका आपको क्या निकालना है बेटा? LCM निकालना। तो मैं दुनिया पर नजर क्यों रखूंगा? अगर मेरा काम किन्हीं दो संख्याओं से बन जाएगा तो मेरी नजर फिर दुनिया पर क्यों जाएगी? मैं तो सीधा करूंगा कि सर 15 और ये 12, और इस 15 और 12 का जो सर LCM होता है ना वो तो सर 60 होता है। तो अब जाओ भैया, कहीं भी जहां भी 60 दिखाई देगा ना वही राइट आंसर होगा, बात खत्म। एक बार सभी दोस्त बताओ कि अब तुमको बातें समझ में आई? आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं? एक बार सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन, क्योंकि 15 और 12 का LCM 60 होता है, और जब LCM 60 होता तो 60 तो किसी और ऑप्शन में नहीं है। आप कहोगे कहां सर, ये तो सोचा ही नहीं, हम तो इन एक्स के चक्कर में लग गए, हम तो इनके चक्कर में लग गए कि यहां से LCM में क्या उठाएं। तो बेटा इसका LCM क्या हो जाएगा? 60x की पावर 3 और y की पावर 5। लेकिन हमको तो जब 60 मिल गया ना तो एकदम मजा ही आ गया और हमारा तो काम उसी से चल गया।
अब चलते हैं यहां से अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं और यह सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो थोड़ा सा अपने भाई के ढिंग को, इस दिमाग को लेकर आना। सर जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को लेकर आना और माइंड को कर दो ओपन। एक अगर नींद आ रही हो तो एक पानी की बोतल अपने पास और एक गिलास, और जैसी नींद आए पानी लेते रहना, क्योंकि तुम सुबह को सुबह उठोगे तो इतने तुमको इसमें से, कंबल में से, रजाई में से निकल के, बिस्तर में से उठ के बाहर बैठो ना पढ़ने, जब मजा कितना आएगा। तो उसी में भीतर बढ़ रहे हैं, उसी में बस चल रहा गुरुजी काम, उसी में पढ़ लेंगे हम तो, ठीक है। अरे नींद तो आएगी जब उसमें तुम बैठे हो ऐसे, ठीक है। अब इधर ध्यान दो। अब तुमने एक बात बताना, ये सवाल, जितने भी सवाल अब आने वाले हैं ना, वो अलजेब्रा के प्रॉपर सवाल होंगे, बहुत शानदार सवाल होंगे। तुम मेरी बात को समझते चलना, जैसे मैं सिखाता चलूं ऐसे सीखते चलना, और एक एक सवाल को बनाते हुए चलना। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर यदि मतलब ये तो दिया है x + 1/x = 3 दिया है, ये गुरुजी दिया है इस सवाल ने। तो आपसे कहता है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अब तुम्हारी नजर क्या होनी चाहिए, सर इस वाली चीज को इसमें कन्वर्ट करने का होना चाहिए। इसको हम इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप कहोगे कि सर फॉर्मूले तो बहुत पढ़े लेकिन याद ही नहीं रहे। अब देखो एक बात बताओ, जैसे ये आपने पढ़ा है सर a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता क्या है, ये होता है सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। आपने खूब पढ़ा, खूब गाना गा गा के पढ़ा, आज से नहीं पढ़ रहे, मतलब बचपन से तुम इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन मैं दोस्त तुमसे कहूंगा कि ये जो आप दोनों संख्याओं को देख रहे हैं, ये बराबर में जो संख्या है, मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। पहले एक सवाल समझाऊंगा, उससे बाद में सब सवाल आपको बिगर समझे ही मतलब आंसर देना है। मैं तुमसे कहूंगा कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो तुम कहोगे मेरे से किस हरिओम भैया x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर और 3 का स्क्वायर। अब ये ही क्या बन गया, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, मतलब स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि अब इसको ओपन करना, तो तुम क्या कहोगे, सर a का स्क्वायर, और a क्या है, a की जगह है x, तो x का स्क्वायर प्लस, फिर तुम कहोगे b का स्क्वायर, b की जगह है 1/x, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। फिर कहोगे तुम 2a और b, अब 2 तो यहां पर लिख दोगे इसको मल्टीप्लाई, a की जगह क्या है सर x है, b की जगह क्या रखा बेटा 1/x रखा। अब देखो बराबर सर 3 का स्क्वायर 9। अब देखो यहां पर बात को ध्यान पूर्वक समझना, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रही है सर ये मल्टीपल में ये x और ये 1/x, तो ये तो कट जाएगी। और अगर ये कट गई तो सर हमको जो चाहिए था ना, हमारा वो काम तो हो गया, हमको जो चाहिए था वो तो, अरे थम जा भैया थम जा, हमारा वो काम तो सर हो गया। और आपको चाहिए क्या था, देखो एक नजर अपनी दौड़ाओ, आप अपनी एक नजर दौड़ाओ कि सर हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, और ये क्या है बेटा 9। अब मैं इस 2 को प्लस है इधर लेकर आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 - के 2 हो जाएगा, और आप कहोगे कि सर ये आंसर 7 हो जाएगा, ये आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन पेपर में इतना काम नहीं करना, पेपर में इतना काम नहीं करना है आपको। आप कहोगे कि हरिओम भैया पेपर में कैसे करेंगे। बेटा अगर तुमको ये चीज दिखाई ही दे जाए ना, तो ये चीज आपको दिखाई दे जाए, जैसे आपसे मैं पूछता हूं नंबर 1, तुम्हें दिखाई दे जाए कि x + 1/x = 4, तुमसे पूछ रहा है कि x² प्लस के 1/x² का मान बताओ। जिनको कुछ चीज समझ में आई वो एक दाब कमेंट कर दो। अगर x + 1/x = 1, तुमसे कहता है x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर मेरे दोस्त अगर तुमसे कहता है कि सर x + 1/x = 9, और अगर तुमसे कहता है x² + 1/x² का मान क्या होगा, मेरे दोस्त बस एक बात समझना कि जब ये दोनों चीज प्लस में हैं, ये पावर क्या हो रही है, पावर 2 गुना हो रही है। जहां पावर 2 गुना हो रही है, बस आपको करना क्या है कि जो संख्या दी है उसका स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर 16, 16 - के 2, आंसर हो जाएगा 14। बात खत्म, इतना काम आपको करना है। अगर देखो जैसे बेटा पावर जहां भी 2 गुना हो रही है, अब जैसे 1
1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर माइनस के 2 करना, माइनस के 1 आंसर हो जाएगा। जैसे ये सवाल है सर x प्लस 1/x बराबर 9 और ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो तुमको क्या करना है सर 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 2, ये हो जाएगा 79। अरे मेरे भाई मेरी बहनों एक बार तो बता दो कि हरिओम भैया ये बात हम समझ गए, हरिओम भैया ये बात हम समझ गए, अब हमको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक भाई ने कहा मेरे से कि सर अगर यहां पर माइनस की बात होती, अगर गुरुजी x माइनस के 1/x बराबर 4 या गुरुजी x माइनस के 1/x बराबर 6 या गुरुजी x माइनस के 1/x बराबर 9 और ये पूछ रहा होता, तब ये पूछ रहा होता कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, या तब पूछ रहा होता गुरुजी x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, तब पूछ रहा होता गुरुजी कि तब x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, क्या तब भी हम ऐसे ही करते? अगर ये माइनस यहां पर सर जो पहले प्लस था अगर अब की जगह माइनस होता तो क्या हम भी अब जब ऐसा ही करते? नहीं, तुमको क्या करना होता, जब मेरे दोस्त यहां माइनस देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ab से बेटा ये तो ab से a से और b ये तो कट जाएंगे, अब ये तो हमको निकालना है, यही तो चीज है कि a का स्क्वायर और यही तो चीज है बेटा b का स्क्वायर, और लेकिन जब ये 2 जाएगा इधर से माइनस का 2 उधर जाएगा तो अब की बार कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है और बात एकदम परफेक्ट है कि सर जब माइनस की कंडीशन होगी ना तो हम क्या कर देंगे, उस 2 को उधर लेकर दूसरे साइड में उसको हम प्लस कर देंगे। अब तुम एक बात बताओ बेटा क्या करना, बस 4 का स्क्वायर बस क्या करना है, a स्क्वायर प्लस के 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 2 आंसर हो जाएगा बेटा 18। अगर देखो ये कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2 ये हो जाएगा दोस्त 38। अब ये क्या है 9 का स्क्वायर प्लस के 2 81 प्लस के 2, तो दोस्त ये हो जाएगा आपका 83। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भाई को या मेरी किसी बहन को, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भाई को या मेरे किसी बहन को अब इनका सवाल गलत होगा या वो सवाल गलत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना आप पर विश्वास है। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। मैं कहता हूं कि बेटा इस बार x का आंसर बताओ। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है, क्या आप नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। प्रियंका मीना क्लास कब से शुरू हुई है? बहन क्लास जो है वो 5 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने रात आप क्लासेस में नहीं थे, मैंने आपको इन्फॉर्म करवा दिया था, और मैं आपके लिए बताऊं जितने भी भाई बहन यहां पर अब लेट आए हैं तो मैंने तुमसे वादा करा था कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं 5 बजे यहां पर आपको खड़ा हुआ मिलूंगा, तो मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटा। मैं आपको 5 बजे अब यहां पर 10 दिन जो आपका 2 तारीख तक जो एग्जाम है 10 दिन आपको दबाकर 1 दिन में 1 चैप्टर को खल्लास करेंगे। 1.5 घंटा का समय लगे या 2 घंटा का समय लगे या 2.5 घंटा का समय लगे, ठीक है। तो क्लास का जो टाइमिंग है बेटा वो कितना हो गया, वो 5 बजे से हो गया है, क्योंकि 5 बजे से लेकर मुझे 7 बजे तक मतलब 2 घंटे का समय एक चैप्टर को पूरा खल्लास करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एक भाई कहते हैं कि सर क्यू का कैसे निकालते हैं? बस थोड़ी देर वेट कर लो भाई, थोड़ी देर तिया सा वेट कर लो। आज क्यू का भी निकालोगे, आज 4 पावर का भी निकालोगे, आज 100 पावर का भी निकालोगे। आज तुम खुद देखोगे और आप कहोगे कि हरिओम भैया ना मजा ही आ गया। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइडेड बेटा a प्लस के बी और बराबर 25 है, तो a माइनस बी का मान बताओ। अब ये हो गया सर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और भाग कितने से जा रहा है सर a प्लस बी से। आप तो जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार दोनों संख्याओं को तो जोड़ दो। a प्लस बी को
a प्लस बी को, और एक बार दोनों संख्या को घटा दो a माइनस बी को, और बटे कितना है, बटे दोस्त a प्लस बी है, और बराबर कितना है, बराबर सर 25 है। अब तुम एक बात बताओ बेटा, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, आपको यही तो निकालना था, और यही बचा है, देखो यही बचा है a माइनस बी, और बराबर ये किसके हो गया सर, 25 के हो गया। क्या आप इस सवाल का आंसर नहीं बता सकते थे? आपको होगी क्या सर, बिल्कुल बता सकते थे। आंसर कितना हो गया, आंसर 25 हो गया, परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 25 हो गया। एक बार सभी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, और ये सवाल जितने भी यहां पर आने वाले हैं ना, या आने वाले बेटा जितने भी सवाल बनेंगे, एक एक सवाल को चुन चुन कर करेंगे, एक एक सवाल को यहां पर बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से करेंगे। एक बार सभी सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, और जितने भी साथी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, और एक बार प्लीज सबको शेयर कर देंगे। जो देखो आज कारण क्या है कि कुछ भाई बहनों को जानकारी नहीं होगी कि क्लास जो है 5 बजे से चली है, तो मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा कि सभी मेरे भाई बहन अपने भाई के लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए अगर मैं 5 बजे यहां पर खड़ा हूं, तो प्लीज अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हैं कि इस सेशन को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दो। क्योंकि देखो 5 बजे अगर क्लासेस में यहां पर ले रहा हूं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 5 बजे सुबह क्लासेस आना, ऑफिस ले आके, ठीक है, आज मजा आ रहा है सर पढ़ने में। तुम देखना बेटा, अभी तो देखना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चीजें देखते रहना कैसे कैसे पढ़ते खुलेंगी, और आज अलजेब्रा का कैसे होगा पूरा बेटा खल्लास। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ सभी दोस्त। गुरुजी ये जो चीज है ना, ये तो दे रखी है, ये तो दे रखी है, और ये हमको बनानी है। अब हमारी नजर जो है ना, वो सर इस पर होनी चाहिए कि मैं इसको कैसे बनाऊं, मैं इस संख्या से इस संख्या को कैसे बनाऊं। तो तुम कहोगे कि सर इसको बनाने के लिए ना सबसे पहला काम, अब मैं एक संग तो कूद के x की पावर 1 से x की पावर 4 पे तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं x से 2 पावर पे जाऊंगा, फिर 2 से 4 पावर पर जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, पहले बेटा x से 2 पावर पर जाऊंगा, फिर 2 से 4 पर जाऊंगा। तो तुम एक बात नजर करो, अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर दोस्त ये तुम्हें चीजें दे रखी हैं, ये वाली, ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं सर हम एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² निकाल सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर 9, और 2 इधर से जाएगा, वो 11 हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। गुरुजी मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, लेकिन आप क्या कहोगे कि सर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करा, तो दोनों तरफ के स्क्वायर करने पर क्या निकल कर आता है, वो आता है x² प्लस 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर 9, और 2 माइनस का इधर है तो इधर लेकर आएंगे तो वो 11 हो जाएगा। पहले ये बताओ मेरी इस बात से यहां तक सहमत हो या नहीं हो? मैं जब ही आगे चलूंगा, मैं जब ही आगे चलूंगा, पहले तुम ये बताओ कि मेरी इस, देखो सहमत नहीं होगे तो आ जाओ तुम्हें सहमत करूं। मैंने अभी बताया बेटा, देखो मैंने अभी बताया कि x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो तब x² प्लस 1/x² क्या बनता है, 4 का स्क्वायर प्लस के 2 16। जब x माइनस 1/x बराबर 6 है, तब अगर कोई कहता है x² प्लस 1/x² क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस के 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2। ठीक है, अगर x माइनस 1/x बराबर 9 है, तब तुमसे कोई कहता है x² प्लस 1/x² क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस के 2। अगर तुम सहमत नहीं हो ना, तो अब तो हम सहमत कर देंगे ना तुम्हें। बताओ कि ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। आप कहोगे कि सर यस बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है, आप कहोगे कि हां सर समझ में आ गई। कैसे होगा बेटा, ये होगा दोनों तरफ का स्क्वायर करने से, और जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, अब तुम्हारी नजर इस पे, अब इससे पहले इस पर आई, अब तुम्हारी नजर कहां जानी चाहिए, गुरुजी जब x की पावर 1 से x की पावर 2 बना सकते हैं, तो 2 से हम 4 भी बना सकते हैं। अगर गुरुदेव हम x से 1 बना सकते हैं, एक पावर से डबल करा तो 2 हुआ, और 2 से जब डबल करेंगे उसको 4 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे मैं कहूं तो क्या करोगे कि बेटा अगर इन दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4
प्लस, देखो एक्स स्क्वायर को बेटा करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहां पर होगा बेटा 11 का स्क्वायर, मतलब 121 और 121 में से 2 घटेगा और यह आंसर हो जाएगा 119। आप कहोगे कि सर तुमने 2 क्यों घटाया? आपने गुरुदेव 2 क्यों घटाया? वो इसलिए घटाया कि यहां बेटा क्या है, ये प्लस का है और प्लस का ही तुम बना रहे हो, ठीक है। और प्लस से प्लस वाली कंडीशन में अगर पावर डबल हो रही होती है तो 2 पक्षांतर में जाके माइनस होता है। आप कहोगे कि सर ये बात तो तुमने नहीं बताई। कौन कहता है कि हमने नहीं बताई? हमने नहीं बताई, कौन कहता है इस बात को? देखो बेटा, देखो खुद देखो, देखो दोनों चीज प्लस में है, पावर डबल है। आप कहोगे कि हाँ -2 हुआ है नहीं हुआ? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल हुआ है। यहां +2 हुआ नहीं हुआ? आप कहोगे कि सर बिल्कुल हुआ है। तो ये बात से आप सहमत हो या नहीं हो? तो तुमको बस करना क्या है, दुनिया कुछ भी करे, दुनिया इस सवाल को कैसे ही बनाए, तुमको इस अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर देना है। और यही तो पूछ रहा था। बताओ पूछ क्या रहा था? आप कहोगे कि सर पूछता हूं यही रहा था। इसका आंसर हो गया कितना? 119। कितना आंसर हो गया सर? 119 इसका राइट आंसर हो गया। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम? बताओ। अब आप मेरे से कहोगे कि हरिओम भैया एक सवाल और बता दो, ऐसा मजा तो आ गया लेकिन एक सवाल और बता दो। मैं तुमसे कहूंगा कि बेटा बिल्कुल बता देता हूं। देखो आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बस क्या करना, जैसे x - 1 अपॉन x बराबर 3 है और तब तुमसे कहता है कोई तुमसे कहता है कि बताओ x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 का मान क्या होगा? तो तुम्हारी नजर जो होनी चाहिए ना, पहले क्या होनी चाहिए? पहले बेटा इसको बना दो कि सर x की पावर 2 जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे प्लस x की पावर 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 9 जब 2 उधर जाके गुरुजी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11। फिर गुरुजी हम क्या करेंगे? फिर करेंगे इसका डबल, x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 और अब की बार गुरुजी 11 का स्क्वायर होगा 121। अब के घट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 119। बताओ अब किसी को अगर कोई दिक्कत हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अब यहां पर अगर तुम्हें बेटा इसकी जगह अगर 3 की जगह अगर 5 दे रहा होता तो तुम क्या करते? बस कितना काम करते? अब ध्यान से समझना, अगर इस 3 की जगह 5 दे रहा होता तो तुम क्या करते? सर हम करते बस इतना कि 5 का स्क्वायर 25। हम इतना काम करते सर 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 2 ये हो जाता सर 27। अब हम यहां क्या करते? सर 27 का स्क्वायर करते और माइनस के 2 करते। बात खत्म। किसी को अब कोई दिक्कत? सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल। अब ये सवाल बेटा क्या कहता है, जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितने मेरे दोस्त यहां पर मेरे को सुन रहे हैं ना, मजा आ जाएगा बेटा इस सवाल को निकालने। इस सवाल को निकालने में ना मजा ही आ जाएगा और पेपर में ऐसा छपने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, तुम भी कहोगे कि सर मजा ही आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक बार जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से जल्दी बताओ। आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बेटा कौन आ गया? 4 नंबर में डाउट है। बेटा डाउट बाद में बता करो, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तुम मैं लास्ट में बताया करो या क्लास जब चल रही हो जब बताओ। यहां पर क्या डाउट है बेटा? पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है और 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n का स्क्वायर। मतलब संख्याएं कितनी है? 25 है। और अगर सम की बात कर रहा होता तो क्या करते? 25 गुणा 26 करते। इसमें क्या डाउट है? इसमें कैसी बात करते? वैसी खामे खां की बात, ना कोई लेना ना देना। बताओ 4 वाले सवाल में भी गुरुजी डाउट है। कोई डाउट ऐसा होता कि जेन्युइन डाउट होता तो मैं मानता भी होता। उसमें है क्या डाउट? उसमें देखो बेटा अब यहां पर अब आएगा मजा। आप कहोगे कि सर यहां पर अब की बार जो हो रहा है ना वो पावर सर 3 हो रहा है। अब इधर को आ जाओ बेटा, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें, अगर तुमसे एक बार भी बेटा एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताएंगे। आपने a + b की पावर 3 का फॉर्मूला पढ़ा होगा। किस किस ने पढ़ा? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ।
एक बार हाथ खड़ा करके बताओ सर स्क्वायर की प्रॉब्लम है। स्क्वायर की प्रॉब्लम है तो बेटा उसको तुम खुद देख सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ उसमें है? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम, अब हम सवालों को आगे बढ़ाएंगे, अब तुम हमको बातों में मत लगाइए यहां पर, ठीक है। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं तुमसे कहता हूं बेटा इसका मतलब क्यों बताओ, किस किसने पढ़ा है? आप कहोगे कहां सर हमने पढ़ा है। तो कैसे पढ़ते थे आप? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, यही पढ़ा होगा। आप कहोगे कहां सर, पढ़ा तो यही था सर, पढ़ा तो यही था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, क्या मैं तुमसे एक बात बताऊं, पहले से एक सवाल समझा रहा हूं, फिर तो तुम देखना डायरेक्ट निकालोगे। मैं अगर तुमसे कहूं कि इन दोनों तरफ का क्यू कर दो, इन दोनों तरफ का बेटा क्यू कर दो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अगर हमने क्यू करा तो जैसे a प्लस 1/a का क्यू माइनस के 6 का क्यू, तो ये हो जाएगा सर a की पावर 3 प्लस b कितना बेटा 1/a, 1/a, a की पावर 3 और प्लस 3a कितना बेटा a, ये रहा आपका 1, a ही है। b कितना सर 1/a हो जाएगा और ये a प्लस बी, और a प्लस बी की अगर बात करेंगे तो यहां पर कितना है सर, ये a प्लस बी जो दे रखा है ना, a प्लस 1/a, ये दे रखा सर माइनस के 6 बराबर। अब देखते चलना गुरुजी 6 का क्यू माइनस के 216, माइनस के 216। अब यहां पर ध्यान पूर्वक समझना, अगर मैं a से a काटूं, बिल्कुल काटोगे सर, यही तो मेरे को निकालना था, यही तो निकालना था। 3 की मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा। अब बेटा दोस्त एक बात बताओ, अब ये माइनस के 216 लेकिन इधर माइनस के 18 को लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस के 18, और अगर तुमने माइनस के 218 में से प्लस के 18 घटाओगे तो माइनस के 198 आंसर होगा। जिनका आंसर ये आ रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। माइनस के 216 आएगा क्यू बेटा, ठीक है। अगर हम क्यू करेंगे उसके बाद माइनस के 216 होगा, और उसमें से कितना घटाना है, उसमें से घटाना कितना है, उसमें से घटाना बेटा माइनस के 6 की मल्टीप्लाई, ये 3 करा तो 6 × 18। अब ये माइनस का 18 इधर लेकर आया तो ये प्लस के 18 घटाना है। ये कितना घटाना है हरिओम भैया, प्लस के 18 घटाना है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कोई भी सवाल बन गया तो क्या इसका कोई और मेथड लॉजिक है, कोई इसकी ट्रिक है? आ जाओ इधर को, आ जाओ बेटा, भाग जाओ सगरे, भाग जाओ इधर को एक तरफ। देखो अगर तुमसे कहता है कि मेरे दोस्त a प्लस 1/a बराबर, अगर तुमसे कह दिया कि, उसके लिए अगर तुमसे कहता है a की पावर 3 प्लस 1/, जितने भी साथी यहां पर हैं, ठीक है, और बेटा ये कह देता है a की पावर 3, और अगर तुम्हें जब यहां पर वैल्यू निकालनी है और तुमसे जब इसने कह दिया कि इसका मान बताओ, तो तुम एक काम करना, बस क्या करना, देखो आप जो k है ना, इस k की पावर 3 माइनस के 3 के, ये काम कर देना, बस आप ये काम कर देना, आंसर आ जाएगा। इस k की पावर 3 करके माइनस के 3 के कर देना। अब आप कहोगे कि सर एक एग्जांपल देके तो बताओ, एक एग्जांपल देके तो बताओ। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा a प्लस 1/a बराबर 4 है, और तब अगर मैं तुमसे पूछता हूं a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 का मान क्या होगा, तो तुमको बस क्या करना है, मेरी बात से सहमत रहना, बस इस बात से कि सर ये जो 4 है ना, इससे 4 का क्यूब माइनस के 3 और k की जगह बेटा क्या है 4, तो मल्टीप्लाई क्या कर देना 4 का क्यू कितना है सर, 4 का क्यू 64 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 52, बात खत्म। आप कहोगे कि सर और भी कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जैसे तुमसे कहता है x प्लस 1/x बराबर 2, तुमसे कहता है बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। अब एक नजर ही आपकी जानी चाहिए कि हरिओम भैया ने एक बात बताई थी
कि जो वैल्यू दे रखी है ना, जो नंबर्स में दे रखी है, उसका क्यू करना माइनस के 3 गुना उस वैल्यू को घटा देना। देखो अब जैसे 2 का क्यू माइनस के 3a, अब a क्या बेटा, ये 2 ही है, तो 2 का क्यू 8 माइनस के 6, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 ही हो जाएगा, बात खत्म। जैसे अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपके लिए 5 दे दिया, आपसे कहता है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान बताओ। बस आपको क्या करना है, आपको करना 5 का क्यू माइनस के 3 गुणा 5, बस इतना काम कर लेना। 5 का क्यू माइनस के 3 गुणा 5, 5 का क्यू 125 माइनस के 15, आंसर हो जाएगा 110। अगर तुमसे कहता है कि सर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 8, सर अगर तुमसे कहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10, और तुमसे पूछ लिया बताओ x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा, तुम एक बात बताना कि करोगे क्या। आपको करना क्या है सर, 10 का क्यू माइनस के 3 के, अब 3 गुणा के की जगह कितना 10 का क्यू गुरुजी 1000 माइनस के 30, तो ये हो जाएगा 900 बेटा 70, आंसर क्या होगा 970। एक बार सभी दोस्त बताओ कि अब किसी को कोई दिक्कत आएगी? अगर पेपर ऐसे सवाल अभी देखने को मिलेंगे, क्या तुम करके आओगे या नहीं करके आओगे? क्या तुम करके आओगे या नहीं करके आओगे? आप कहोगे कि सर बिल्कुल करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अगर तुमने अब भी यहां पर गलती कर दी ना, तो फिर हमारी तुम्हारी बेटा फिर दोस्ती किस चीज की, फिर क्यों बेटा फायदा। पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, आप कहोगे कि सर एक नहीं, आप बात पूछिए 2। मैं तुमसे कहता हूं इसका आंसर बताओ, क्या तुम इसका मूल्य क्या होगा बता नहीं सकते? क्या हो बताओ, क्या इसका आंसर बता नहीं सकते आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता देंगे। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। सवाल आपके सामने है, सवाल कहता है कि सर a प्लस 1 अपॉन a बराबर 5, और आपसे कहता है तो बताओ a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3 का मान क्या होगा। तो आपको एक बात करनी है कि जो संख्या दे रखी है इसका क्यू मतलब 5 का क्यू माइनस के 3 गुणा 5, इस संख्या का 3 गुना घटा देना। बस जिस संख्या का क्यू कर रहे हो ना, उसी संख्या का 3 गुना घटा देना, बात खत्म। आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया, 125 माइनस के 3 गुना 15, आंसर हो जाएगा 110, आंसर हो जाएगा गुरुजी 110। अब चलते हैं बेटा अपनी सवालों पर, अपनी बातों पर, अपने क्वेश्चन पर। एक बार बताओ बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, बनाओ बेटा। अब देखो तुम खुद देखना कि हरिओम भैया ना सही में आज सीख गए हम इन सवालों को। बस तुमको क्या करना है, जब ये कहता है सर a प्लस 1 अपॉन a बराबर 8, और तुमसे कहता है a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3 का मान क्या होगा, लगाओ जल्दी से जल्दी बेटा टिक। देखो अब क्या कहोगे कि सर जो संख्या है ना, इसका क्यू 8 का क्यू माइनस के इसका 3 गुना, 8 गुणा 3 गुना जब करेंगे 3 गुणा 8, 8 का क्यू क्या होता है सर, 8 का क्यू होता है 512 बेटा, 512 माइनस के 24, और जब आप यहां से 24 घटा दोगे ना 512 में से, लगा दो ना 488, लगाओ जल्दी से जल्दी 488। जिसका 488 आ रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। एक बार सभी दोस्त सेशन को प्लीज लाइक करें, सभी एक बार शेयर कर दें। और तुमको अगर लग रहा है ना कि सर बिल्कुल अब चीजें समझ में आने लगी हैं, अब चीजें गुरुजी समझ में आने लगी हैं, तो एक बार सभी दोस्त इस सेशन को क्या करेंगे, सभी बेटा एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अगर लग रहा है ना कि हाँ सर समझ में अब आ रही है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, एक हाँ बेटा ये एनटीपीसी के इस परीक्षाओं में भी सवाल बनते हैं, ये आपके आरपीएफ ग्रुप डी और ये रेलवे की परीक्षाओं में तमाम यहां पर सवाल आते हैं। ठीक है, देखो अब ये सवाल क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। आप कहोगे कि सर इस सवाल का आंसर हम बनाएंगे। देखो अब ये सवाल कहता है सर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 42 और x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। बस तुमको करना क्या है सर, 42 का क्यू, 42 का क्यू माइनस के इसका 3 गुना और 3 गुना 42। अब देखो एक बात नजर आपकी क्या होनी चाहिए, आप कहोगे कि सर
यहां पर एक बात बताए ना हम, देखो 2 का क्यू सर, यहां पर लास्ट की डिजिट 8 हो गई, 8 हो गई लास्ट की डिजिट। गुरुजी अगर मैं इसका क्यू करूंगा ना 42 का, तो लास्ट की डिजिट 8 होगी, ये बात कोई नहीं रोक सकता। अब 3 दूनी 6, यहां पर गुरुजी लास्ट की डिजिट 6 होगी। अब 8 में से 6 घटाओ, लास्ट की डिजिट 2 कहां पर है, लास्ट की डिजिट गुरुजी 2 गिरी, बात खत्म। सवाल को करने का तरीका तो सीखो। ये 5 बजे जो तुम्हें उठा के लेकर आया हूं ना सुबह मैंने, तो ये ऐसे नहीं कि 5 बजे में आ जाओ भैया, तो ऐसा कुछ सिखा जाऊंगा कि तुम भी कहोगे कि पेपर में सर सवाल तो हुआ ही हुआ, लेकिन पलक झपकी इतनी देर में तो हमने टिक भी मार दिया। ठीक है, 5 बजे ऐसे थोड़ी उठा के लेकर आया हूं तुमको, चलो भैया 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो आज तुम खुद देखना कि आज कितना कुछ सीख कर जाओगे, आज इतना कुछ सीख कर जाओगे कि आप भी कहोगे कि सर मजा ही आ गया। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब चलते हैं बेटा यहां से अपने पीछे सवालों पर, जहां पर हम कर रहे थे वार्तालाप, और उसी प्रकार से चीजों को लेकर चलेंगे आगे। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर आ चुके हैं, बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। जय हिंद भैया, जय हिंद। एक बार सभी सेशन को लाइक करेंगे, सभी दोस्त सेशन को मिलकर शेयर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता, स्पीड से थोड़ा चलते हैं। सर पहले क्यों नहीं बताई थी कि 5 बजे क्लासेस होनी है? बेटा मैंने रात मैसेज भी घेर दिया था, मैं रात क्लासेस में भी मैंने बताई थी, आप कहां रह गए? आप, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेट हो गए होंगे। ठीक है, अब तुमको अलार्म आपका 5 बजे का रखना, 10 दिन तक ना, 10 दिन तक, 10 दिन तक मेरे लिए तुम 5 बजे भैया सिर के बल यहां पर आके आराम से तुम्हें टाइम से ही आना है 5 बजे। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, सर a-1 अपॉन a बराबर 10, पलक झपकते आंसर आना चाहिए। अब a² प्लस 1 अपॉन a², क्या करना है इस कंडीशन में, सर a² और प्लस के 2 कर देंगे। a की वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस के 2, आप कहोगे कि सर 100 प्लस के 2 मतलब 102 आंसर हो गया, बात खत्म। आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सर 102 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास 5 बजे से चल रही है, जो अभी जुड़े हैं ना क्लास में, बेटा 1 घंटे जाके जरूर देख लेना पीछे की। ठीक है, देखो अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। और अगला सवाल बेटा जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन, सरल करो। ओहो, सरल करो बेटा, इसको सरल करो। तुमने बहुत देखे होंगे, बहुत चीजें सरल करी होंगी, बहुत चीजें सरल करी होंगी, आज इसको सरल करके बताओ। ठीक है, आज इसको सरल। आधे तो अभी आंखों पे पानी मार रहे हैं कि सर 5 बजे से क्लासेस चल रही है। ठीक है, ठीक है सर, आप मेरे दिल हो, जिगर हो, किडनी हो, गुर्दे हो, सर आप मेरे सब कुछ हो। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। बस बस यहां पर अब की बार बेटा सिलेक्शन ले लो। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तुमसे कहता हूं इस एक्स, ये जो बाहर भटक रहा है, इससे कहे कि भीतर जाके उनसे दोस्ती करे और उनसे मल्टीप्लाई में जाके मतलब मल्टीप्लाई कर ले। देखो अब ये जो एक्स की मल्टीप्लाई भीतर करोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस के। अब जैसे तुमने 6 ये बाहर भटकता हुआ देखा, इससे कहे कि भीतर जाए, इनसे दोस्ती कर, और ये दोस्ती करेगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 6x² माइनस के 6 का टेबल 4 बार तो 24 और प्लस के हो जाएगा 18। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम एक बात समझना, एक बात समझना कि जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आप कहोगे कहां सर देख तो रहे हैं, लेकिन हो क्या गया बेटा, 6x² प्लस के 2x², 6 में 2 जोड़ दो, दोनों प्लस प्लस के, तो आप कहोगे 8x² माइनस। बेटा देखो अब एक बात बताओ, माइनस के कितना बेटा, ये 5x है, ये कितना है, ये सर 5x है, तो यहां पर लिख दो माइनस के 5x। अब देखो माइनस के 24 में से प्लस के आपने यहां पर 18 घटा दिया। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, माइनस के 24 में से प्लस के 18, तो आप कहोगे माइनस के 6 हो गया सरल। अब ये देख लो कि बेटा ये कौन सा ऑप्शन सही है।
बताओ यहां पर कौन सा आंसर सही है। आप कहोगे कि हरिओम भैया जो आंसर सही है ना वो कौन सा सही है बताओ। क्या बेटा ए है? नहीं है। क्या बी है? नहीं है। क्या डी है? नहीं है। सी आपका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। ये सरल करने के लिए ऐसा अगर कोई भी सवाल आ जाए ना तो दुनिया का गलत हो जाए लेकिन तुम गलत मत करके आना। तुमको करना क्या है कि जो बाहर संख्या है उसकी भीतर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलते हैं यहां से अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं और एक बार बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में का आंसर क्या होगा। 21वें सवाल का आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर देखो तुमको नहीं जानकारी हुई इस बात की कि 5 बजे से क्लासेस चलनी है तो आप एक बार जब क्लास एंड हो जाए ना उसको पीछे के को बाद में देख लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब तो पता पड़ गया ना। अब तो तुम्हें देखूंगा कि कल से तुम कैसे 5 बजे आके, अब तो मुंह फैला के बैठ गए कि गुरुजी तुमने बताया नहीं, गुरुजी तुमने ये नहीं करा, गुरुजी तुमने ढोल नहीं बजवाए 5 बजे के, गुरुजी तुमने बैंड नहीं बजवाया। अब तो तुम मुंह फैला के बैठ गए हो। कल को देखूंगा तुम में से कौन सा 5 बजे से पहले अगर क्लास में आके कहेगा कि गुरुजी हम 5 बजे आ गए। अब तो तुम गुरुजी 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 कर रहे हो। ठीक है, कल से देखूंगा, चलो कल से देखूंगा कि तुम 5 बजे से पहले कौन सा क्लास में आ जाएगा। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि सर अगर x-2 से विभाजित है, x-2 से विभाजित किया मतलब डिवाइडेड किया जाता है, मतलब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। राधे राधे भैया, तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आपको बस करना क्या है, इस नंबर्स को उतार लो, जो भटकता हुआ नंबर, ये आपको इतना बड़ी संख्या ये आपको दिखाई दे रही है। आप कहोगे कि सर चलो गुरुजी उतार लिया, चलो गुरुजी उतार लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब तुम इसको यहां को लेकर आ ही गए और ये हो जाएगा 4x³ माइनस के 2x² प्लस के 5x माइनस के 8। अब तुमको करना क्या है, जो बेटा ये x-2 है ना इसको आप क्या करोगे, ये हो जाएगा x बराबर 2, मतलब ये हो गया गुरुजी, मतलब x की जगह 2 रख दो। जितनी भी ये संख्याएं दिखाई दे रही है ना, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए और तुमसे कहे कि मतलब इससे विभाजित हो रही है तो वहां से x की वैल्यू देखो कितने आराम से निकल गई, x-2 तो x बराबर 2 रख दो। और जब तुमने अगर 2 रख दिया, अब यहां पर मेरी बात को समझना, बस आपको क्या करना 4, देखो अब ये क्या x की जगह 2 तो 2³ माइनस ये 2, अब बेटा x की जगह 2 रखेंगे तो 2² प्लस 5 गुणा 2 माइनस के 8। अब इस काम को सॉल्व करो, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर को आओ सभी, आप करोगे 2³ 2³ होता है 8। अब इस 8 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो यहां से हो गया 32 माइनस के 2² 2² का मतलब होता है 4, 4 की मल्टीप्लाई बाहर 2 में करोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 4 दूनी 8, बहुत अच्छे, प्लस फिर करोगे 5 दूनी 10 और 10 माइनस के ये हो जाएगा बेटा 8। किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बात को हम समझ गए। अगर इस बात को हम समझ गए, अब तुम एक बात बताओ, जब तुम कोई चीज जोड़ रही है ना उसको जोड़ो। देखो अब तुमको करना क्या है, गुरुजी ये 32 प्लस के हैं और ये 10 प्लस के हैं, 32 और 10 कितना हो जाएगा सर 42 हो जाएगा, माइनस के। अब देखो माइनस के कौन कौन से हैं सर, एक तो माइनस के 8 है और ये एक माइनस के 8 है, ये माइनस के 16 यहां पर घटा देंगे। और अगर तुमसे कोई कहता है कि 42 में से 16 घटा ही दो तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 26 हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि तुमको बात समझ में आई। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, ठीक है, तो क्या आपका गलत होगा, आप कहोगे कि सर दुनिया का गलत हो जाए लेकिन हमारा ही गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा ये है क्या, इसमें अगर देखा जाए तो ये डिवाइडेड की बात कर रहा, मतलब मैं इसे x-2 से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर क्या निकल कर आए, शेषफल क्या है, ये रिमाइंडर पूछ रहा है और ये किससे विभाजित की बात कर रहा है, ये x-2 से। अगला सवाल देखते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 22, बताओ। चलो अभी तो मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल मैंने सिखाया, क्या तुम इसका आंसर बताओगे मेरे लिए। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, ये तो बेटा वही सवाल है क्या, नहीं अलग सवाल है क्या, देखते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, अलग है क्या है 5x माइनस के 8, ये वही सवाल है जो अभी आपने देखा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, इसको छोड़ दो, ये सेम सवाल यहां पर रिपीट हो गया, 4x3, बहुत अच्छे। अब मैं कहता हूं कि बेटा इसके गुणनखंड बताओ। अब यहां से करते हैं स्टेप को चेंज,
यहां से करते हैं स्टेप को अब चेंज। आप कहोगे कि सर अब कौन से सवाल बनेंगे? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज अगर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक चैप्टर बेटा अलजेब्रा की अगर बात कर रहे हैं ना, पूरे चैप्टर के हर एक टाइप को पढ़ा दूंगा, हर एक टाइप को, पूरा अलजेब्रा का कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाला। आज तुम भी खुद कहोगे कि हाँ सर सही में ही ना, आज आपने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा जो हमारे पेपर में आ रहा, जो तुमने नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, एक टाइप सर नहीं छोड़ा कि जो पेपर में आ रहा हो और वो चीज तुमने नहीं पढ़ाई हो। ठीक है, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखो अब यहां पर जितने भी साथी देख रहे हैं, आपको करना क्या है? ये कहता है कि सर एक बहुपद है, अगर बात करी जाए पोलोनोमियल, अगर एक फॉर्म में ये चीजें दे रखी हैं, और ये कहता है सर फैक्टर ऑफ द पोलोनोमियल, अगर इस बहुपद का सर एक फैक्टर बता दो, एक फैक्टर बता दो गुरुजी, एक फैक्टर। आ जाओ इधर को फैक्टर बताऊं तुम्हें। देखो आपने द्विघात समीकरण को पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के बी, आप कहोगे कि सर पढ़ा तो है, तो यहां पर जो तुम्हें देखना है ना, वो देखना क्या है? आपको इतनी कंडीशन देखनी है कि जितने भी दोस्त देखो, अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई से एक्स स्क्वायर में करूं तो ये हो जाएगा बेटा 20 एक्स स्क्वायर। आप कहोगे कहां सर हो गया? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ, लेकिन बेटा 20 की मल्टीप्लाई माइनस के 20 की मल्टीप्लाई और ये एक्स स्क्वायर में करी तो ये माइनस के 20 स्क्वायर होगा। ये क्या होगा दोस्त? ये माइनस के 20 एक्स स्क्वायर होगा। और तुमको बस करना क्या है, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये माइनस के जो एक्स दिखाई दे रहा है, जैसे बेटा आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 20, और ये माइनस के एक्स दिखाई दे रहा है कि गुणा करके तो माइनस के 20 एक्स स्क्वायर आए, और जोड़कर और घटाकर, या तो घटाकर या जोड़कर माइनस के एक्स आए, तो वो संख्या किस में ब्रेक होगी? देखो आप बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के, आप कहोगे कि सर 5x में से प्लस के 4x घटा देंगे, माइनस के हो जाएगा 20। अब यहां से कॉमन ले लो, इनमें से x कॉमन लिया तो x माइनस के 5, प्लस के 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 5। बहुपद फैक्टर क्या है? एक तो x माइनस के 5 आया और एक x प्लस के 4 आया, यही दो फैक्टर निकल कर आए, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? x माइनस के 5 होगा। यही दो फैक्टर निकल कर आए, तो आप कहोगे कि सर दो फैक्टर तो आ गए, दो फैक्टर तो गुरुजी आ गए, एक तो x माइनस के 5 और एक x प्लस के 4। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आप कहोगे कि सर माइनस के 5 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा कि x माइनस के 5 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छे, लेकिन पेपर में तुम्हें क्या करना है कि गुरुजी ये काम करना होगा? नहीं, पेपर में हम क्यों करेंगे इस काम को? हमारा क्या मतलब दुनियादारी से भाई, इतने चीज को हम करेंगे। आप कहोगे कि सर फिर पेपर में नहीं करेंगे तो फिर आंसर कैसे लगा के आएंगे? आ जाओ ना, हम बताते हैं तुम्हें कैसे लगाएंगे। जब तुमने इस सवाल को देख लिया तो तुम इससे जो माइनस का x है ना, माइनस का x है, ऐसे दो बेटा, ऐसे दो फैक्टर में इस संख्या को तोड़ दो कि गुणा करके तो माइनस के 20 एक्स स्क्वायर आ जाए और घटाकर माइनस के x आ जाए। तो आप किस में तोड़ दोगे? आप करोगे कि माइनस के 5 और बेटा प्लस के 4 में। अगर गुरुजी माइनस के 5 में से प्लस के 4 को घटाया तो सर माइनस के बनाया, तो और 5 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो सर 20 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके फैक्टर x माइनस के 5 और x प्लस के 4 हो गए। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अभी तो तुम खुद देखो, अभी तो थोड़ी देर और देखो, तो आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि सर x माइनस के 5 हो गए। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आप कहोगे कि सर इसमें पेन नहीं चला है, मैं कहूंगा बिल्कुल चलाना ही नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा कि बिगर पेन चलाए सवाल? ठीक है, जितने भी दोस्त, अब एक कहता है कि गुरुजी अलजेब्रा नहीं आता कॉन्स्टेबल में, इसको एक बार पकड़ के अगर तुम मेरे ढंग ले आओ ना, एक बार अगर इसको पकड़ के एक बार ले आओ, इसकी नजर थोड़ी सी यहां पर दो कि ये आरपीएफ एसआई की बात कर रहा है, ये बेटा कांस्टेबल की बात कर रहा है, ये रेलवे की बात कर रहा है, ये बेटा आरपीएफ कांस्टेबल में भी सवाल आता है और एसआई में भी सवाल आता है। देख 2019 प्रैक्टिस सेट उठा के जाके देखना, मतलब पिछले प्रीवियस वाले। ठीक है, एक बार इसको पकड़ के लाओ, एक बार इसको तुरंत, ये भी सही है कि तुरंत यहां पर सवाल आ गया,
नहीं ये ना पता ना तुम्हें क्या क्या बताता अभी तो ये थोड़ी देर में ही। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल दोस्त यहां पर क्या कहता है, ये कहता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड क्या होंगे बताओ, गुणनखंड क्या होंगे। आप कहोगे कि सर अगर ऐसे गुणनखंड कर दो, ऐसे गुणनखंड कर दो कि सर जोड़ कर तो मतलब 7x आए और गुणा करके 10x स्क्वायर आए, तो ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे मेरे दोस्त 2 और 5 होंगे। और दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही सर प्लस के होंगे। प्लस के क्यों होंगे, क्योंकि प्लस के 2 और प्लस के 5 प्लस के 7, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सर दोनों प्लस के हो जाएंगे, x प्लस के 2 और x प्लस के 5। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ। आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो कि सर हम तो उसी तरीका से करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा बेटा। देखो कैसे करते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, फिर आप करोगे 2x प्लस के 5x प्लस के 10, फिर x कॉमन लोगे, x प्लस के 2 प्लस के 3 कॉमन लोगे, x प्लस के 2, फिर यहां पर x प्लस के 2 होगा। जब x प्लस के कितना आएगा बेटा, आपका 5 निकल कर आएगा, क्योंकि 5 कॉमन लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, बात खत्म। किसी को अब कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यहां से अगले सवाल की तरफ। थोड़ी सी नजर बेटा 25वें सवाल पर लेकर चलो, 25वें सवाल पर लेकर चलो। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, 25वें सवाल के फैक्टर बताओ, गुणनखंड क्या होंगे। अब आप कहोगे कि सर यहां पर ऐसे फैक्टर कर दो, ऐसे फैक्टर कर दो कि प्लस का 1 आ जाए और गुणा करने पर माइनस के 42x स्क्वायर आए, माइनस के 42x स्क्वायर आए। तो आपको कैसे फैक्टर करोगे बताओ, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट सवाल, बताओ यहां पर क्या होगा। एक बार सभी दोस्त सेशन को लाइक करेंगे, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज एक बार ठीक है इस सेशन को शेयर करके लाइक जरूर कर दो। देखो बस करना क्या है, सर ये प्लस के x कैसे ला सकते हैं और मल्टीप्लाई करके माइनस के 42x स्क्वायर हो जाए। तो आप कहोगे कि सर वो आ तो जाएगा, लेकिन आएगा क्या, यहां पर सर प्लस के 7 और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के सर 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर गुरुजी प्लस के 7 में से माइनस के 6 घटाएंगे तब प्लस के आएगा, और इन दोनों की अगर गुणा करते हैं, प्लस के 7 गुणा माइनस के 6 का तो सर माइनस के 42 होता है, और यही तो है 42x स्क्वायर। तो यहां पर प्लस के 7 और तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 7 और x माइनस के 6, यही दो गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस के 7 और x माइनस के 6। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर क्वेश्चन इंग्लिश में लीजिए बेटा, बस फैक्टर देख इंग्लिश में करना क्या, इधर को लाओ इसको, इंग्लिश वाले को। ये जैसे गुणनखंड है तो तुम इतना नहीं समझते कि फैक्टर पूछ रहा है, बात खत्म, यही शब्द से काम खत्म। अरे इस पोलिनोमियल जो फॉर्म है इसके क्या निकालने हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या बताने, आपको फैक्टर बताने हैं। चलो अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये वाला आंसर बताओ बेटा, इस वाले सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा, इस वाले सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। आप कहोगे कि सर इस वाले जो सवाल है ना, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। देखो फैक्टर बताने बेटा, फैक्टर, फैक्टर बताने जितने भी दोस्त हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब अगर आप फैक्टर बताओगे, क्या फैक्टर नहीं बता सकते। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखो आप तुम यहां पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, अब देखो बस क्या लिखो बेटा, देखो माइनस के 8x आ जाए, ठीक है, और गुणा करके प्लस के 12x स्क्वायर आए, तो ऐसे कैसे फैक्टर तोड़ोगे बताओ। मतलब किसमें फैक्टर टूटेंगे कि माइनस के 8x आ जाए, तो आप कहोगे कि सर और गुणा करके क्या आ जाए, यहां पर जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अब आप कहोगे कि गुरुजी मजा ही आ गया इसमें, तो सीधा क्या हो जाएगा कि माइनस के 6 और माइनस के 2, क्योंकि दोनों की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12 ही तो है बेटा, 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12, और माइनस के 6 और माइनस के 2 8x, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस के 6 और x माइनस के 2।
यही दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस के 6 और x माइनस के 2, बात खत्म। x माइनस के 6 और x माइनस के 2, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 27 बता दो जल्दी से जल्दी। मतलब अब पेन नहीं उठना चाहिए। देखो दोनों जगह क्या है, प्लस है, और जब दोनों जगह प्लस है तो तुम क्या करोगे, इससे 4 को क्या करोगे बेटा 2, मतलब क्या करोगे गुरुजी 2 और 4, 2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x प्लस के 2 और x प्लस के 4, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है बेटा, देखो जोड़ने पर 2 प्लस के 4 तो 6 हो गया, बहुत अच्छे। दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो गई सर, 8 हो गई, और यही तो चीज है कि 8x स्क्वायर और जोड़ने पर 6x होना चाहिए, जोड़ने पर 6x होना चाहिए, तो x प्लस के 4 और x प्लस के 2। अब आप कहोगे कि सर सही में ना आपने आरपीएफ के चक्कर में ना एनटीपीसी को भी ऐसे लगवा दिया, ग्रुप डी को भी ऐसे करवा दिया कि अलजेब्रा का सवाल गलत ही नहीं हो सकता, आपका पेपर किसी का भी हो। ठीक है, चलते हैं यहां से अगले सवाल पर। मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा एक मूल बताओ, मूल बताओ कि मूल मतलब एक इसका फैक्टर बताओ। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, बताओ यहां पर मूल। अब देखो मूल की अगर बात करी जाए तो आप बस ये देखो कि माइनस के 7x और ये 12x स्क्वायर है, कि सर गुणा करके तो 12x स्क्वायर आ जाए और माइनस के वैसे 7x बन जाए, तो आप कहोगे कि सर 3 और 4, बात खत्म। इसके मूल क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के 3 और गुरुजी माइनस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 4 7 हो गया, और दोनों की गुणा करना, माइनस के 3 गुणा माइनस के 4, तो आप कहोगे कि सर प्लस के 12 हो गया। जहां भी 3 और 4 हो जाएगा वही आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा 3 और 4। इसके मूल ज्ञात करें। मूल मेरे भाई जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, आपने बहुत सवाल पढ़े होंगे ये 10th क्लास में, 10th क्लास में बहुत सवाल पड़े होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जितने भी साथी, जितने भी भाई हैं, अब देखो एक सवाल कैसे दिया है, इसने एनटीपीसी में 2021 में पूछा, और इसने पूछा क्या, इसने ये पूछा कि ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, एक मूल इसका 8 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अरे क्या तुम बता नहीं सकते कि इस 8 से जब तुम 11 को विभाजित करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 11 बार, दूसरा मूल होगा 11, बात खत्म। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब अगर एक मूल 8 है, इसने बोल दिया एक मूल 8 है, और दोनों मूलों की मल्टीप्लाई 88 है, तो 8 से भाग दे दो ना इस 88 को, 8 से भाग दे दोगे तो सब आप कह दोगे कि सर दूसरा मूल 11 हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। तो यहां पर जो परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा वो 11 निकल कर आएगा। ठीक है, वो क्या निकल कर आएगा, वो सर यहां पर 11 निकल कर आएगा। देखो सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आज से बाद में ये सवाल आपका गलत हो। देखो इस सवाल का आंसर बनाओ, इस सवाल का जल्दी से जल्दी आंसर बताओ क्या बनेगा। एक बार सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। और आज ये जो क्लास है ना भाई, तुम्हारे लिए मैंने 5 बजे क्यों स्टार्ट करी है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर पूरा खल्लास कराना है, और अगले 10 दिन ना तुम्हारी कामयाबी के दिन होंगे। तुम खुद देखना का सर, जो तुमने 10 दिन में 10 चैप्टर का निचोड़ दिया है ना, मजा ही बांध दिया। पेपर आपका आरपीएफ का हो, पेपर आपका ग्रुप डी का हो, पेपर आपका एनटीपीसी का हो, आप खुद कहोगे कि सर जो एनर्जी जो सुबह पढ़ के मिलती है ना 2 घंटा, वो पूरे दिन भी अगर पढ़ लेना तब भी नहीं मिल पाती। और अब आज से तुम कितने बजे साथ जुड़ोगे मेरे साथ, आप 5 बजे। मेरे दोस्त ये क्लास आज 5 बजे से चल रही है। आपको कुछ भाई बहनों को जानकारी होगी, कुछ को नहीं होगी, लेकिन कल से मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपका अलार्म 4:55 का लग जाना चाहिए, 4:50 का लग जाना चाहिए, कि अब कल से आप 5 बजे जगोगे। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि सर छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना। कोई बात नहीं बेटा, देखो ये समूह है, और ये अगर समूह की बात करी जाए तो वो कहता है कि इंग्लिश को जो चुनने वालों की संख्या है वो सर 15 है, और गुरुजी अगर हिंदी को चुनने वालों की संख्या है तो वो 10 है। लेकिन 5 तो ऐसे मक्कार भी हैं, मक्कार नहीं भैया, वो बहुत दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं, वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। उन्होंने क्या करा कि 5 व्यक्तियों ने, 5 छात्रों ने दोनों भाषाओं का अध्ययन कर लिया। और ये दोनों भाषाओं का अध्ययन की बात करेंगे तो ये कौन से स्टूडेंट हैं, ये बौद्ध, जिनको दोनों भाषाओं का अध्ययन है, दोनों भाषाओं का अध्ययन है। अगर बेटा गुरुजी दोनों भाषाओं का अध्ययन है तो जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब क्या करना है,
ये करना सर कितने विद्यार्थी केवल, और जब केवल जैसे शब्द का प्रयोग कर देना, जब केवल जैसे शब्द का प्रयोग कर दे तो आंसर क्या होगा सर? ये टोटल 15 था, ये गुरुजी टोटल 15 था, और टोटल 15 में से अब देखो बस करना क्या है गुरुजी, चलो ये टोटल अगर कितना था, ये टोटल यहां पर 15 था, और जब टोटल 15 में से, मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझना सर, ये टोटल 15 एरिया था और इसमें से अगर ये 5 निकल गया तो ये कितना बेटा 10, आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 15 होगा नहीं बेटा, केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है, केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है। अगर जब केवल जैसे शब्द का प्रयोग करेगा तो यहां से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हिंदी में भी आ रहे हैं, ये हिंदी के साथ भी आ रहे हैं, और जब केवल जैसे शब्द का प्रयोग करेगा तो यहां पर आपका 10 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, आपने जो बताया मजा ही आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ क्या बनेगा? जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ। अगर 31वें सवाल पर आपने देखा, आपने इसको परखा, आपने इसने सुनने की क्षमता देखी कि सर 14 व्यक्ति 4 वस्तु खरीदते हैं, 4 वस्तु खरीदते हैं और 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। अब ये जो इसने 4 लिखी है ना, यहां पर ए होगी, इसको बता दो कि बेटा ये 4 नहीं है, ये ए है। तेने मिस्टेक कर दी टाइपिंग में, और ये क्या है? ये यहां पर ए है। ठीक है, ये क्या दोस्त? ये ए है, तो आप यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर गुरुजी ए कर देंगे। और देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब ये है 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं, जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं, और 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? बताओ क्या करोगे? ठीक है, इसके लिए बेटा आपको क्या करना, सर एन ए सर प्लस एन बी माइनस जो दोनों व्यक्ति हैं उनको घटा दो, एन ए यूनियन बी। अब बस एक काम करना कि सर 13 व्यक्ति 14 व्यक्ति वस्तु, यहां पर तो 14 लिखना, यहां पर 13 लिखना, माइनस के 2 घटा देना। अब 13 दूनी 26 और 1 27, 27 में से 2 गया तो 25 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। जिनका 25 आंसर आ रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। 25 जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। अब चलते हैं थोड़ा सा घुमा के लेकर, 27 होगा? नहीं होगा 27 बेटा, 27 इसलिए नहीं होगा, वो कहता है 14 व्यक्ति ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे, 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? जब कुल संख्या की बात आएगी ना, 2 जो है ना वो दोनों में कॉमन है, 2 जो है बेटा वो दोनों में कॉमन है, और जब 2 दोनों में कॉमन है तो उस 2 को क्या करेंगे सर? यहां पर घटाएंगे। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर घटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपकी कमी है। ठीक है, इसको सुधार करो और बेटा आगे बढ़ के अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए चलो। अब करते हैं यहां से आगे आगे। अब आएगा मजा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक एक सवाल को चुन चुन कर करेंगे और एक एक सवाल को शानदार जबरदस्त तरीका से करेंगे। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से जल्दी। गलत हो गया सर, कोई बात नहीं है, देखो एक बार गलत होगा, कब तक गलत होगा? हम है ना उसके लिए। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? सबका आंसर बनकर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर के चलना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए कि भौकाल चल रहा है सुबह 5 बजे वाली क्लासेस का। और ये क्लास बेटा जब तुम्हारे लिए 5 बजे स्टार्ट करिए ना, कुछ सोचकर ही करी होगी कि तुम्हारा जो सिलेक्शन का जो सपना जो मैंने देखा हुआ है, जो मैं अब की बार तुमको देखना चाहता हूं कि भैया अब की बार वर्दी में तुम आओ, चमचमाते हुए वर्दी में, और वो सपना अगर वो पूरा हो सकता है तो वो जगने से ही पूरा हो सकता है, वो सोने से पूरा नहीं होगा। तो आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये क्लास 5 बजे जब मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी तो ये स्टार्ट हो ही गई है, तो ये रुकनी नहीं चाहिए, ये काफिला रुकना नहीं चाहिए, ये काफिला बढ़ते हुए रहना चाहिए, ये काफिला बढ़ते हुए रहना चाहिए कि एक दिन में एक चैप्टर पूरी तरीका से खल्लास होना चाहिए आने वाली 2 तारीख तक। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है? आप कहोगे कि सर पलक झपको आंसर लो, पलक झपको आंसर लो। बेटा क्या करना? 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7a स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा सर? यहां पर 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो 2 बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का है, इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं,
देखो एक कह रहे हैं कि गुरुजी ग्रुप डी में भी वर्दी है। बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, रेलवे की अगर परीक्षा की बात करी जाए ना, रेलवे की यहां पर ध्यान देना, आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, आईएसआई का एग्जाम हो, आपका एग्जाम ग्रुप डी का हो, आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो, ठीक है, आपका एग्जाम एएलपी का हो, आपका एग्जाम असिस्टेंट लोको पायलट का हो, यहां पर बेटा सगरे जो सवाल होते हैं ना मैथ के, मैथ में कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती। आज तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो तुम ये मान के मत चलो कि हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। वो सवालों को एग्जामिनर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भगाता ही रहता है, उस पर दूसरा काम कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब उसने ये पढ़ा, कमेंट कर दिया गुरुजी ग्रुप डी में भी, अरे ग्रुप डी में वर्दी होती है, लेकिन बेटा वर्दी कौन सी होती है, ग्रुप डी की वर्दी नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि सर अगर हमने a का स्क्वायर करा, a का स्क्वायर 49 प्लस के 2 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा बेटा 51। क्या हो जाएगा बेटा 51। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इस सवाल का एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां पर आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब गुरुजी तुमने देख तो लिया, ये x बराबर क्या है, ये सर x बराबर दे रखा है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये रे बेटा एक्स की वैल्यू। लेकिन आप ए 1/x निकाल सकते हो क्या? अगर तुम्हारे पास एक्स है तो क्या 1/x निकाल सकते हो? आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर गुरुजी ये एक्स की वैल्यू है तो मैं अगर यहां से 1/x निकालूंगा तो मैं ये माइनस की जगह क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा बस, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों संख्याओं को उठाओ, एक्स की को और 1/x की को यहां पर जाके रख दो, और आपने जब इन वैल्यू को रखा ना तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस और 2 प्लस के रूट 3। अब जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस के रूट 3 और ये बेटा माइनस प्लस माइनस के रूट 3, ये हो जाएगा माइनस के 2 रूट 3। आंसर जिनका माइनस के 2 रूट 3 आ गया ना वो बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट, राइट आंसर है, उनका यहां पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत अच्छे। बस बेटा करना क्या था, देखो जब x तो दे रखा है और 1/x से निकालना है, और जब तुमको पता है कि x की वैल्यू अगर कितनी है 2 माइनस रूट 3, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सर यहां पर चिन्ह क्या है, माइनस की जगह बस प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का आंसर बनाएगा सबसे पहले कौन। यहां पर ऐसा कौन भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, इससे पहले बेटा इसको बनाओ, इस टाइप वाले को बनाओ पहले। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन है, इसका आंसर बताओ पहले क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में का, क्वेश्चन नंबर 17 में का आंसर क्या होगा। मेरा नहीं आया सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है, एक बार सभी साथी, सभी भाई बहन बताएंगे कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। यहां तक देखो, जितने मेरे भाई बहन मेरे को दिखाई दे रहे हैं ना, इतने मेरे को लाइक नहीं दिखाई दे रहे। क्या मैं एक बार इतना भी हकदार नहीं हूं कि एक लाइक आपकी तरफ से मिल जाए। सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दो, चलो एक बार शेयर भी कर दो इसको। देखो अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए। जो दोस्त लेट आज क्लास में जुड़े हैं ना, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी पूरी क्लास को जाके पीछे एक बार आज की क्लास को जरूर देखना। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है कि गुरुजी a-1/a बराबर 6, और मैं अगर यहां से जा सकता हूं तो मैं पहले कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा गुरुजी a² प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर, और 6 का स्क्वायर सर 36, और गुरुजी ये a-1/a है, माइनस का है, और इधर लेकर जाएंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 गुरुजी 38 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि सर 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2, ये सर 38 निकल कर आया। आपने क्या बना दिया, आपने यहां पर क्या बना दिया। ठीक है, ये जो चीज है ये सर a² प्लस 1/a² बराबर 38 है, 38 है, लेकिन मेरे को बनाना क्या है गुरुजी। चलो हम यहां से तो यहां तक आ गए, लेकिन हमको अब जाना है इधर से बेटा इधर की तरफ। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं,
यहां पर बेटा इसको सुधार कर लेना, इसको सुधार कर लेना, इसने क्या कर दिया, इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि सर हम अगर इस संख्या का स्क्वायर करें, अगर गुरुजी हम इस संख्या का बस स्क्वायर करना हमको, देखो अगर तुमने बेटा इसका स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, दोनों तरफ का स्क्वायर करे हुए तो, और ये हो जाएगा 38। जितने भी साथी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, और 38 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1444, और 1444 में से माइनस के 2, क्योंकि इधर से बेटा पक्षांतर करने पर माइनस के 2 जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है। जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1442 आपका राइट आंसर बनेगा। 1442 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा। 1442 जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार और ना बताओ ना बेटा, देखो आ जाओ एक बार और बताता हूं, एक बार और बताता हूं, जितना भी भाई बहन यहां पर हैं। देखो तुम एक बात बताओ, तुमने ये मेरे साथ पढ़ा कि सर अगर a माइनस 1 अपॉन a बराबर अगर 6 दे रखा है, तब हम निकालते थे क्या थे, अगर हम a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और यहां से जब माइनस का 2 उधर जाता था तो वो प्लस के 2 तो वो 38 हो जाता था, क्योंकि ये माइनस की कंडीशन में। अगर यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो मैं माइनस के 2 घटाता। जो भाई बहन कह रहे हैं ना कि सर 34, मैं बेटा जब 34 करता जब यहां माइनस की जगह प्लस होता, जब मैं 34 यहां पर करता, मैं फिर तुमसे मना नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब यहां माइनस है, तो ये हो जाएगा सर अगर हमने इससे तैयार हुआ a स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2, सर ये हो जाएगा 38। अब इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1444 होता है, माइनस के 2 कर दो, और यहां पर जब 1444 में से माइनस के 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1442। 1442 आपका राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस बात को हम यहां पर समझ चुके हैं। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से सर हम इस चीज को समझ चुके हैं, और जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब चलते हैं बेटा यहां से आगे की बात करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी, थोड़ा स्पीड से। सर ये रिकॉर्डिंग क्लासेस बोल रहा है, इसको एक बार पकड़ के लेकर आओ और इसको लाइव दिखाते हैं कि लाइव नजारा क्या होता है। एक बार इसको क्लास में को अंदर को एंट्री करा दो बस, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग को अभी लाइव में देखो कन्वर्ट करता हूं इसके लिए, ठीक है। अब इस सवाल का क्या आंसर आएगा, देखो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा बेटा x प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे कि सर बताने की तो बात ही नहीं है, इस आंसर लो, तुरंत आंसर लो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2, आंसर गुरुजी 7, बात खत्म, टेंशन बिल्कुल कोई रहेगी नहीं सर, आंसर 7 हो जाएगा। बताने की तो कोई बात ही नहीं रही सर। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा इस सवाल का आंसर बनाना, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी दोस्त सभी भाई बहन जल्दी जल्दी सवाल का आंसर बनाकर दे दो कमेंट बॉक्स में, कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। जितने भी भाई बहन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सेशन को अभी लाइक किस किस ने नहीं करा, पहले इनको देख लूं मैं। ये जो लाइक नहीं करा अभी क्लासेस को, देखो कितनी उसकी बात है। जितने भी मेरे भाई बहन यहां पर मेरे को देख रहे हैं लेकिन मेरे को इतने लाइक नहीं दिखाई दिए, कितनी गलत बात है तुम्हारी। ये तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, मुझे कोई ये नहीं कि 6 बजे 5 बजे आके चलो, लेकिन ये सब आपके लिए ही है। तो क्या आप हमारे लिए या अपनों के लिए इतना भी काम नहीं कर सकते। देखो अब इसका आंसर क्या होगा। अब तुम कहोगे कि सर अगर इस सवाल को देखा जाए, सर ये 12.5 और 12.5 का 2 गुना करते हैं तो गुरुजी 25, ये बेटा 12.5 गुरुजी 2 गुना 25। बस जब आपको पता है कि पावर डबल होती है उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब पावर डबल होगी तो सर 16 का स्क्वायर, सर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस के 2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस के 2, लगा दो ना 254। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बहुत शानदार चीज बता दी कि जब पावर डबल होगी तो संख्या का क्या करना है, नंबर्स का स्क्वायर माइनस के 2 करना है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि दोस्त इस सवाल का आंसर बताना,
क्वेश्चन नंबर 4 का। बताओ आप में से ऐसा कौन है कि जो इसका आंसर नहीं बना सकता? बताओ आप में से ऐसा कौन है कि जो इसका आंसर नहीं बना सकता? आप कहोगे कि सर इसका आंसर हम बनाएंगे और हम बना के दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? एक बार सभी दोस्त सेशन को भैया शेयर जरूर कर दो। अब देखो ये सवाल बेटा, देखो अब गुरुजी देखो 6.5 का 2 गुना 13, 6.5 का 2 गुना 13, बस क्या करो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस के 2, 14 का स्क्वायर बेटा 196 माइनस के 2, आंसर गुरुजी 194, आंसर गुरुजी 194। बी यहां पर परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 194 वाले जिनका भी आंसर है ना वो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। अब जैसे तुमसे कहता हूं कि बेटा इसका आंसर बताना इसका आंसर क्या बनेगा। देखो सर ये 84 का 2 गुना 168, 2 गुना सर 84 का 2 गुना 168, दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? आप कहोगे कि सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जब ये 168 दिखाई दे गया, एक बार सभी दोस्त जब ये 168 दिखाई दे गया तो सर 17 का स्क्वायर गुरुजी क्योंकि दोनों प्लस में है तो बस क्या करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस के 2, 17 का स्क्वायर 289 माइनस के 2 और ये हो जाएगा 27। बेटा कितना हो जाएगा 287 यहां पर है सी आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार ताली तो आपके लिए भी बनती है क्योंकि जो आज आपने अपनी क्लासेस को इस अलजेब्रा को जो नस्ते नाबूद करा है ना, इसको जो बोलते हैं ना कि चने चबा दिया आज ने अलजेब्रा के लिए आपने 5 बजे उठकर जो आज आपने इस अलजेब्रा को नस्ते नाबूद करा है ना, और ऐसे ही देखना तुम ऐसे मेंसुरेशन, इसी प्रकार से आपका जो भी जितने भी चैप्टर हैं, मतलब त्रिकोणमिति अगर बात करी जाए बेटा, ट्रिंगोमेट्री की अगर बात करें, हर एक चैप्टर को ऐसे चने चबा देंगे सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में, बस 2 घंटे में खल्लास कर देंगे चैप्टर को बिल्कुल। और ये डेली क्लासेस चलेगी, डेली आपको जुड़ना है इस क्लासेस में। अब चलते हैं यहां से आगे। अब तुम कहोगे कि गुरुजी और कुछ भी है? अरे देखो ये क्या हो रहा है, 2019 का बेटा 2 गुना 38, 2019 का 2 गुना 38, बस क्या करेंगे सर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, बस क्या करेंगे बेटा 22 का स्क्वायर माइनस के 2, और जब 22 का स्क्वायर हो गया सर 484 माइनस के 2 करेंगे तो 482, क्या कर देंगे सर 482। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें अगर मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? मतलब अब देखो मतलब अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। गुरुजी स्क्वायर नहीं आते हैं, उसका भी इलाज कल बांध दूंगा, बात खत्म। एक क्लास 2 घंटे की ना 4 टॉपिक पे लेकर आऊंगा, जिसमें बेटा आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा, घन निकालना सिखाऊंगा, वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, घन मूल निकालना सिखाऊंगा, और इनको पहचानना सिखाऊंगा कि इनको पहचान के बता सकते हैं कि भैया किसका वर्गमूल है किसका घनमूल है। 1-2 घंटे की क्लास के लिए तैयार रहना, और वो कभी भी हो सकती है, किसी भी दिन हो सकती है। हाँ बेटा ये क्लास 5 बजे होती है, सुबह 5 बजे। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताओ। अब देखो इस सवाल को जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये x + 1/x बराबर 3 है। अगर हमने सर गुरुजी यहां पर x² + 1/x² इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर हो जाएगा गुरुजी 3 का स्क्वायर 9, और 2 यहां से निकल के जब इधर जाएगा 9 में से घट जाएगा तो गुरुजी ये 7 निकल कर आया। अब तुमको तो करना क्या था, x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। तो तुम फिर क्या करोगे, इसका डबल 2 बार स्क्वायर, सर ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, 7 का स्क्वायर 49, और जब फिर प्लस है तो इधर से 2 जाएगा तो 49 में से अगर 2 घटा दिया तो बेटा 47 होगा, ना कि 51 होगा। ये 51 वाले जो आंसर दे रहे हैं ना इनका गलत है। 47 बिल्कुल क्लियर आंसर है, 47 बिल्कुल क्लियर परफेक्ट राइट आंसर है।
ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ बेटा, आपसे अगर कोई कहता है कि जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, पहले इस सवाल का आंसर बताओ। अगर तुमसे कोई कहता है कि इस सवाल का आंसर बनाओ कि गुरुजी प्लस वाले तो बहुत सीखे, क्या माइनस वाले भी? बिल्कुल बेटा, हर एक चीज का आज इलाज है। देखो ये क्या आंसर बनेगा, एक बार बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। आप कहोगे कि सर x की पावर 3 माइनस, यहां पर बेटा इसको ये कर लेना, इसको यहां पर x माइनस, अब बताओ इस प्रकार से इसको यहां पर कर लेना। अब बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। अब तो सही है बेटा, अब गलत नहीं है। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। -2 क्यों किया गुरुजी? -2 बेटा इसलिए करा क्योंकि वो स्क्वायर करना पड़ता है ना जब घटाते हैं। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आया किसी का आंसर? नहीं आया सर, नहीं समझ में आ रहा। आ जाएगा बेटा, देखो इधर आ जाओ। इससे पहले एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। आप कहोगे कि सर दिखाना, जैसे तुमने इस सवाल को देखा, पहले हम इससे पहले इस सवाल को करते हैं, क्योंकि जैसे तुम प्लस वाले को समझोगे ना, तुरंत माइनस वाला तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो जैसे बेटा तुमने ये फॉर्मूला देखा कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी की पावर 3 का। इसको कैसे करते थे? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में क्या करते थे? इस कंडीशन में सर हमको अगर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस, अब जैसे ये फॉर्मूला आपने देखा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इस सवाल में हम बस क्या करते हैं, जैसे मैंने दोनों तरफ का क्यू करा तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 3 और फिर इंटू x इंटू 1 अपॉन x बराबर 11 का क्यू। क्योंकि दोनों तरफ का क्या करा? दोनों तरफ का आपने क्यू करा, दोनों तरफ का क्या करा दोस्त? यहां पर घन करा। अब देखो अगर तुमसे मैं कहता हूं कि बेटा x से x काट दो, आप कहोगे कि सर बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन यहां पर तुमने एक चीज तो छोड़ दी। आप कहोगे क्या छोड़ दी? इसको छोड़ दिया बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स ही तो होगा और जब ये 11 का क्यू होगा। अब देखो हम क्या करते थे, हमको यही तो वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे कि हाँ सर ये 3 और इसकी जगह क्या रखेंगे सर? ये 11, तो 3 गुणा 11। लेकिन दोस्त ये 11 का क्यू 1331 माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा सर? 33 यहां पर घटा देंगे। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं कि 1331 में से
11 का क्यू 1331 माइनस के 33 घटा देंगे, तो यहां पर बेटा जब 1331 में से माइनस के 33 को घटाएंगे तो सर 9, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, अगर गुरुजी यहां 2 देखा और 12 3 कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो सर 9, ठीक है। जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर तो बेटा 8 हो गया, यहां 9 हो गया और यहां 12 होगा, 1298। क्या सर 1298 ऑप्शन में है? नहीं है, आंसर गलत। 1298 राइट आंसर होगा। बस ऐसी कंडीशन में हम करते क्या थे, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये क्या क्या काम करते थे, देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे कि सर क्या करेंगे, देखो बस मैंने ये तुम्हारे लिए समझाया, मैंने पहले भी दिखाया। देखो जब ये तुम्हें दिखाई दिया कि ये बेटा दोनों प्लस में, ये भी प्लस है यहां पर और ये भी प्लस है, तो बस क्या करोगे, इसका क्यू 11 का क्यू माइनस के 3, इसका 3 गुना, और 3 गुना कितना घटा देते 33, 11 का क्यू 1331 माइनस के 33, तो ये आंसर हो जाएगा 1298। इतना काम आपको करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना काम बस आपको करना है। किसी को अब कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या होगा, 1298 होगा। जैसे अगला सवाल था, कौन सा सवाल बेटा, ये। अब यहां पर क्या करना है सर, जब हम इसका क्यू करेंगे, अगर हमें सर a माइनस बी की पावर 3 का क्यू करना, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस के, ठीक है, 3ab, और बेटा ये क्या हो जाएगा सर, a माइनस के b हो जाएगा। ये काम करेंगे, आप करोगे कि हाँ सर करेंगे। जब ये काम करेंगे तो अब एक बात बताओ, बस तुमको करना क्या है कि सर 15 का क्यू और ये हो जाएगा प्लस के 15 का 3 गुना, और 15 का 3 गुना हो जाएगा 3 गुणा 15। अब की बार प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 का क्यू और 45, 15 का क्यू 5 का क्यू 25, आप कहोगे कि हाँ, और ये 5 या 15, तो जहां पर बेटा 15 का क्यू करके प्लस के क्या जोड़ दोगे, 45 जोड़ दोगे। अब 15 का क्यू कैसे निकालते हैं सर, देखो मैंने तुम्हारे लिए बताया भी था। अगर ये तो चलो 15 है, अगर तुम पे क्यू निकालने नहीं आते तो एक बार सिखा देता हूं, आ जाओ। जैसे तुमसे कोई कहता है कि 15 का क्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 और 1 4। मैंने तुम्हारे लिए पहले कितनी बार बताया कि बेटा 5 का क्यू 125 और 1 का क्यू यहां पर 1, इनको 2 पार्टों में बांट दो। अब इसका 1 और 5 के रेशो में लिख दो, इसको 1 और 5 के रेशो में लिख दो। इसका अगर तुमने जब रेशो लिखा 5 का 125 है तो 1 की वैल्यू 25 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इनका 2 गुना 25 दूनी 50, 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ दो, 125 में से आपको 5 लेना है। अब 25 और 12 जब आपने देखा, 50 देखा तो ये 75 हो जाएगा। 75 में जब आपने 12 को जोड़ा तो ये सर हो जाएगा 87। यहां से 7 लेना है। अब 7 बचा, आपका कितना बचा, 8 बचा। 15 और 8 23 बचा, 3 लेना है, ठीक है, और 3 लेना है तो यहां पर 2 और 1 3 बेटा 3375। अब बस आपको 3375 में जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं तो आपको जोड़ना कितना, 45 जोड़ना है। और जब 45 जोड़ोगे 3375 में जब दोस्त आपने यहां पर 45 को जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 8 2 और 4 बेटा कितना हो जाएगा, 3420 हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आपको होगी कि नहीं। जब ये बेटा माइनस का हो ना तो बस क्या करना, आप इस संख्या का 3 गुना मतलब क्यू करके 3 गुना जोड़ देना, और अगर ये प्लस में है तो क्यू करके 3 गुना घटा देना। बात क्लियर, जल्दी से जल्दी बताओ एक बार अगर ये बात क्लियर है। देखो अगर तुमसे जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, अगर तुमसे जितने भी दोस्त यहां पर हैं, एक बात बताओ मैं तुम्हें, बस यही काम आपको करना है कि अगर तुमसे x प्लस 1/x बराबर k है और तब तुमसे कहता है बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है, जो संख्या यहां पर k की जगह दी गई होगी ना, k की जगह, उसका करना k की पावर 3 माइनस के इस संख्या का 3 गुना घटा देना 3 के। इस काम को बेटा उतार लो, इसको
इस काम को कर देना, संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो। आप कहोगे कि सर ऐसी बात है, बिल्कुल यही बात है। अब जैसे मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k है और तब तुमसे कहता है बताओ x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। आपको क्या करना, इसका क्यू करके प्लस की माइनस की कंडीशन में इसका क्यू करके इस संख्या का 3 गुना जोड़ देना 3 के। अब आप कहोगे कि संख्या कुछ भी हो, क्या अब आपका गलत हो सकता है? क्या अब आपका गलत हो सकता है? आप कहोगे कि सर कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा अब गुरुजी एक बात बताओ, चलो वो तो तुमने पावर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, या 3 है, 6 है, 9 है, ऐसे क्रम से है। अगर वो ऐसे गड़बड़ करके और सवाल दे दे तो हम कैसे करेंगे? आ जाओ, इधर को आओ, जल्दी भाग के आओ, जल्दी दौड़ते हुए चले आओ। एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर एक बात नहीं, बात बताएंगे दो। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो मैं x की जगह क्या रखूं कि 2 बन जाए? मैं इसमें x की जगह क्या रखूं कि 2 बन जाए? आप कहोगे कि सर x की जगह ना तुम 1 रख दो, बस 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये क्या होता है सर? 2 ही होता है, और ये 2 बन गया। तो इसमें मैं क्या x की जगह 1 नहीं रख सकता? आप कहोगे कि बिल्कुल रख सकते हो। तो 1 की पावर 11 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 11, तो 1 प्लस के 1 आंसर हो जाएगा 2। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 2 होगा। एक बार अगर तुमको ये बात समझ में आ रही है ना, सेशन को लाइक कर दो भाई आज, ठीक है। अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13। बताओ, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि गुरुजी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो मैंने x की जगह क्या रखा जो 2 बन गया। 1 प्लस 1 अपॉन 1 मतलब गुरुजी ये 2 हो गया। और जब यहां पर तुम x की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 112 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 112, तो ये 1 माइनस के 1 ये 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ ना गुरुजी, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे लिए ये सवाल दे ही दिया, ये सवाल मैंने तुमसे दे दिया, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो तुम क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पर x की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 1 रखने पर ही ये 2 बना है, इसने सेटिस्फाई कर दिया। और जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, 1 माइनस 2 की पावर 11 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 11। अब देखो एक बात बताओ कि सर 1 में से 2 गया तो माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर 11, तो माइनस के 1 ही आएगा। और यहां पर माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर माइनस के 2 हो जाएगा। 0 कहां से आया सर? 0 बेटा जब 1 में से 1 घटाएगा तो 0 ही आएगा। अगर ये बात तुमको समझ में आई तो जितने भी दोस्त, जितने भी मेरे भाई बहन, अब जैसे ये सवाल है, ये गुरुजी 2 कैसे बना? 1 प्लस 1 बराबर 2 ही बन गया। तो यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। एक बार सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सभी दोस्त, सभी भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको पहले तो ये बताओ क्लास कैसी लगी। झूठ तो बोल मत जाना कि गुरुजी हमको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, मैं तुम्हारे लिए यहां पर बेटा 1 2 3 4 और ये 5, मैं यहां पर 2 सवाल आपके लिए दूंगा। एक दूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 13, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं x की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। एक सवाल मैं तुमसे देता हूं कि बताओ x की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 4, तब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं बताओ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मतलब क्या होगा। नंबर तीसरा सवाल,
अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे दोस्त मैंने 49 दी है, तब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। नंबर 4, अगर मैंने तुम्हारे लिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान बेटा मैंने यहां पर तुम्हारे लिए 99 ही दिया है, तब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का मान क्या होगा। जो भी भाई मेरा भाई बहन यहां पर इन चारों सवालों का आंसर देगा, ऑफलाइन कमेंट में देगा और एक बार क्लास बताना कि ये सेशन कैसा लगा। आपको कल से 5 बजे जुड़ना है। कल एक तूफानी चैप्टर, अलग चैप्टर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके और बताना कि कल कौन सा चैप्टर का हम यहां पर क्या करें, नस्ते नाबूद करें। तो वो तुम कमेंट बॉक्स में लिखना। जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी, इस क्लासेस जब एंड हो जाए ना, एक तो चारों के आंसर चाहिए और कमेंट बॉक्स में यह लिखना कि सर हमको पहले इस चैप्टर को नस्ते नाबूद कर दो, ठीक है। तो जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उसको कल मैं उसी चैप्टर को नस्ते नाबूद कर दूंगा। जितने भी दोस्त, देखो ये कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास कल, अच्छा अभी करवा दूं रिकॉर्डिंग क्लास, चुपचाप पढ़ ले लाइव क्लासेस में आके। अब देखो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, इसकी पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा। और ये किस टेलीग्राम चैनल